हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर नाउ गाइस। इस वाले नेक्स्ट वीक के लिए मंडे से अप्रोक्सीमेटली, मंडे की तो हमारा हॉलीडे एंड ट्यूसडे से मंगलवार के दिन से कुछ अच्छी चीजें नहीं आती हुई देखने को मिल रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो क्लियर कट डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक सभी में अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें मिली है क्लोजिंग। नाउ आप गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग भी देख सकते हो। ओवरऑल 150 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। सो फॉर श्योर कि यहां पर हमारा मंगलवार के दिन मार्केट काफी अच्छे नेगेटिव साइड के साथ ओपन होने वाला है। और एक्चुअली में आप अगर देखेंगे तो यहां पर एफआईआई की ओर से भी क्लियर कट या डाउनसाइड के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है एफआईआई की ओर से। तो यार चीजें नहीं अच्छी आती हुई देखने को मिल रही हैं। अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो क्लोजिंग भी जिस टाइप से हुई 23,500 के आसपास, स्पेशली एक पीक के आसपास यहां पर गई क्लोजिंग हुई, तो ओवरऑल चीजें नहीं अच्छी आती हुई देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हो एफआईडीआई का जो सेगमेंट वाइज डाटा है वहां पर भी निफ्टी में अभी स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। सभी पर बात करने वाले हैं गाइस वन बाय वन। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जब भी गाइस मैं अपने एनालिटिक्स सेक्टर में जाता हूं यूट्यूब स्टूडियो के, और वहां पर देखता हूं 90% लोग जो चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी से, आई कैन श्योरली से आप पछताने बिल्कुल नहीं वाले चैनल को सब्सक्राइब करके। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस शीट बता देता हूं, जो कि हमारी प्रीवियस ऑलमोस्ट इस वाले करंट वीक की जो हमारी परफॉर्मेंस शीट है, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी मूवमेंट आपको दिखा देता हूं। बिकॉज काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हर वीक की दिखाया कीजिए जब भी वीक हमारा क्लोज हो जाता है। सो हियर इट इज 24 मार्च से मंडे के दिन से 28 मार्च का दिन, ये हमारे ट्रेडिंग सेशंस हैं कि ट्रेड्स के आउटकम्स आप देख सकते हैं। पूरे वीक में ओनली एक सिंगल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हमने गेट किए और कितने पॉइंट्स अगर हमने स्टॉप लॉस लिया तो वो कितने का लिया। 20 पॉइंट्स का हमने एक दिन स्टॉप लॉस लिया है। बाकी के जो पांचों दिन हैं, यहां पर कल के दिन जो मैंने आपको प्रीमियम सजेस्ट की थी, जिसमें 25 पॉइंट्स हमने गेट किए, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो कल के दिन ओवरऑल 5 पॉइंट्स हम प्लस में रहे। बट एक्चुअली में पूरा वीक हमारा काफी अच्छा गया है और पॉइंट्स आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं। सो जो भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। गाइस 31 ऑफ मार्च परसों के दिन तक आपको दिया जा रहा है ऑफर ओनली 2500 रुपीज में। ऐसा फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन आप यहां पर ले सकते हो। सो यहां पर आपको डिटेल जो देखने को मिलेगी, जो रेगुलर बेसिस पर आपको प्लान देखने को मिलता है, वो फर्स्ट मंथ का 2,999 प्लस 18% जीएसटी आपको अमाउंट पे करना होता है। बट 31 मार्च जैसा कि मैंने मेंशन किया, यहां पर ओनली 2500 रुपीज आपको पे करनी है एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर। और स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट जैसे कि इस करंट वीक की ले सकते हो, जिसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और इस पर इसी सेम नंबर पर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो, जो भी लोग ऐड होना चाहता है। नाउ देखो यार, ये प्रोग्राम आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, पहले तो मैं वो बता दूं। ये प्रोग्राम गाइस उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जो खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते, जिनके पास पेशेंस नहीं है। जैसे कि देखो 1 से 2 साल अगर आप वेट कर सकते हो, अच्छे से ऑब्जर्व करके मार्केट में पैसा लगा सकते हो, तो वहां पर ठीक है। 1-2 साल आप पेशेंस रखिए, अच्छे से चीजों को सीखिए। 12-12, 16-16 घंटे आपको यहां पर गाइस स्टडी करना पड़ेगी, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ जुड़ जाइए। मैं खुद को नहीं बोलता, किसी भी आप पहले उनकी परफॉर्मेंस शीट देख लीजिए, मेरी ही नहीं और कोई भी अदर आपको सजेस्ट कर रहा है, पहले तो उनकी परफॉर्मेंस शीट चेक करिए, उनको चेक करिए वो बंदे कैसे हैं। उसके बाद उनके साथ आप जुड़ सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गाइस हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट हम आपको क्या बता सकते हैं। देखो मैं आपको एक्चुअली में क्या दिखा सकता हूं, हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट जो 2-4 महीने पहले की नहीं, वो आपको करंट दिखा सकता हूं इस करंट वीक की। आपको इससे पहले वाले वीक की चाहिए, पहले वाले वीक की ले लीजिए। पूरे मार्च मंथ की चाहिए, पूरे मार्च मंथ की ले लीजिए। सो हम आपको प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट अपनी शेयर कर सकते हैं। और आपसे यही कहना चाहूंगा, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और अगर कोई अच्छे से एक्सपीरियंस बंदे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाइस
मैं ये नहीं कहूंगा मैं सबसे बेस्ट हूं, बट मैं बेस्ट हूं इस फील्ड में। जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर। जो अभी गई हमने जो कंटिन्यू किया है वो निफ्टी पर किया है। 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी का थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे पर्सनली नहीं लगता है थोड़ा सा। नो, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस पर विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ दिए जाते हैं गाइस। सो आप अगर इस टाइप से जुड़ रहे हैं, ये आपका माइंडसेट है कि मैं 8 से 10 ट्रेड करूं, उनमें से 2 का टारगेट हिट हो, तो वो सब नहीं है यार। 1 से 2 आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। जो भी ओवर ट्रेड करता है ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी आपको 1 से 2 ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे स्पेसिफिक चीज वो है, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी भी टाइप का अदर ऑक्यूपेशन है, तो गाइस 10 बजे से पहले आपको 90% टाइम्स ट्रेड फ्री हो जाते हैं। 10 बजे के बाद अपना आप काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल काफी सारी चीजें जो कि मैंने आपको समझाती है। नाउ चलते हैं मेन मुद्दे पर और अपनी एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले आपको जो ध्यान में रख के चलना है वो है हमारा ये 3 दिन का हॉलीडे है बेसिकली। सो यार काफी लंबा वीकेंड होने वाला है। होप कि कुछ चीजें आप लर्निंग करिए, है ना। यूट्यूब वीडियोस को देखिए हमारी रेगुलर बेसिस पर, जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आए। लगातार 3 दिन बाजार में छुट्टी आती हुई देखने को मिल रही है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मंडे के दिन है अपनी ईद। नाउ अब हम चलते हैं सी। जैसा कि आपने देखा डाउजोन में 1.7% का कट देखने को मिला। इसकी सीधी सी पहले तो वजह जानने के लिए ट्राई करते हैं सी। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, स्टॉक प्लंग ऑन हॉट इन्फ्लेशन रीडिंग, वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट, मेजर इंडेक्सेस पोस्ट वीकली लॉसेस एज रिकवरी स्टम्बल्स। सो यहां पर गाइस इन्फ्लेशन डाटा जो आया वो जो यहां पर एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी बढ़कर आता हुआ देखने को मिला। ये एक मेजर कारण बना यूएस मार्केट्स में फॉल का। नाउ यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हैं जो 700 पॉइंट्स का कट आपको डाउजोन में देखने को मिल रहा है, सीधी सी उसकी वजह है यूएस स्टॉक्स सोल्ड ऑफ ऑन फ्राइडे विथ इन्वेस्टर्स जॉल्टेड बाय हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाटा। हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डाटा, ये क्लियर कट मेजर फर्स्ट कारण था जिसके बेसिस पर आपको अच्छा खासा फॉल स्ट्रक्चर देखने को मिला। जो इन्फ्लेशन थी, जो उम्मीदें थी उससे ज्यादा आता हुआ देखने को मिला, उससे हॉट देखने को मिला। तो ये फर्स्ट मेजर कारण था जिसके बेसिस पर यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सेकंड, सोअरिंग कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड प्रेसिडेंट ट्रंप टेरिफ्स अनाउंसमेंट। अब देख रहे हैं जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है 25% एंड काफी सारी चीजों पे और नई नई बातें निकल के आ रही हैं, जिसके बेसिस पर आज हमारा जो डाउजोन है वो 1.7% के कट के साथ 700 पॉइंट के साथ नेगेटिव साइड क्लोज हुआ। तो ये कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से आपको यूएस मार्केट्स में फॉल देखने को मिला। अब चलते हैं, जिस टाइप से आपने एफआईडीए का डाटा देख ही लिया है और मेरा जो यहां पर मानना था, मैंने आपको 2 चीजें मेंशन की थी। वो क्या की थी, जो भी लोग प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हैं, मैंने बताया था आपको 7 से 5 ट्रेडिंग सेशन अगर एफआई कंटिन्यू बाइंग करते हैं, फर्स्ट क्लू के बॉटम क्रिएट हो चुका है। सेकंड क्लू, अगर 23,800 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है देन इट्स अ सेकंड क्लू कि यहां पर मार्केट का बॉटम क्रिएट हो चुका है। दोनों यहां पर नेगलेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआई के नंबर्स की बात करें, कल फिर से इन्होंने सेलिंग प्रेशर दिखा दिया है जो कि 4,352 करोड़ के आसपास है। सेकंड वन, 23,800 के नीचे ही हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही हमारे जो क्लू थे वो यहां पर नेगलेक्ट हो चुके हैं। किसी भी तरीके से कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं अभी कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। नाउ मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मंगलवार के दिन ओपन होते ही मार्केट शॉर्ट करके बैठ जाइए, बट एक्चुअली में अभी जो बॉटम की बात चल रही है उस पर मैं बोल रहा हूं वो क्रिएट नहीं हुआ है। नाउ एफआई के नंबर्स आपने देख ही लिए। अब सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। घरेलू फंड से जरूर अच्छे खासे नंबर्स के साथ बाइंग प्रेशर देखा है 7,646 करोड़ के आसपास। तो ये फिलहाल एफआईडीए का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया, एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है। नाउ उसको अगर हम ट्रैक करें तो आप देख सकते हो निफ्टी में अगेन जो अभी तक अच्छा खासा पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा था, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर इंडिविजुअल निफ्टी की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाने लगा है जो अभी तक मीडियम बुलिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर दिखाता था प्रीवियस डेज। बैंक निफ्टी की बात कर लें, यहां पर भी आप देख सकते हो मीडियम बेरिश का ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लें, यहां पर भी सेम एज बोथ इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फाइनली फिन निफ्टी की बात करें तो यहां पर जरूर
थोड़ा सा ग्रीन में माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सभी इंडाइसिस में जो एफआई है वो अभी सेलिंग स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट हो चुकी है। लेट्स सी अभी मंगलवार का डाटा किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। नाउ चलते हैं ऑप्शंस डाटा के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है वो देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में क्लियर कट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनडिसिसिव, मतलब कि ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, तीनों ही जो ऑप्शंस हैं इनमें यहां पर क्लियर कट इनका किसी भी एक सिंगल साइड पलड़ा भारी नहीं है। नाउ चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रैक करें तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देख सकते हैं अभी अनसर्टेनिटी क्लियर कट देखने को मिल रही है डाटा के अकॉर्डिंग। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरफ से व्यू क्लियर नहीं है। ओनली ऑन एफआई की ओर से जरूर आप क्लियर देख सकते हो। मीडियम स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर फिलहाल दिखा रहा है। नाउ रिटेलर्स की बात कर लेते हैं। आपने और मैंने क्या किया है वो देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस में सेम तरीके से इंडिसिसिव, मतलब कि अनसर्टेन चीजें देखने को मिल रही हैं। तो रिटेलर्स की ओर से थोड़ा सा माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपने देखा ही है। जनरली एफआईए के बियॉन्ड चलते हैं रिटेलर्स और फंसते हैं हमेशा। तो ये कुछ चीजें जो आपको देखकर चलनी है। अभी जिस टाइप से मैंने आपको बोला था कि 7 डेज का एफआईए का डाटा कंटिन्यू देखने को मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट यार हमारा कल 7वां दिन था जो पॉजिटिव मूड माहौल के साथ क्रिएट होना था, बट अगेन जो 27 मार्च से 20 मार्च तक कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर दिखाया, बट कल के दिन फिर से यार झमाझम यहां पर सेलिंग प्रेशर दिखा दिया और 4,500 करोड़ के आसपास सेलिंग नंबर्स देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें जो कि अच्छी नहीं आती हुई देखने को मिल रही हैं। सेम टाइप से अगर हम यहां पर घरेलू फंड्स को वॉच करें तो इन्होंने भी जो सेलिंग स्ट्रक्चर था 26 मार्च एंड 25 मार्च को कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिला, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 20 मार्च से ही, बिकॉज 24 मार्च को काफी छोटे नंबर्स के साथ बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। नाउ फिर से इनकी ओर से जरूर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो फिलहाल ये घरेलू फंड्स की ओर से हमें देखने को मिल रही है चीजें। अब चलते हैं हम सीधा सा जिस टाइप से हमने मूवमेंट देखी ओवरऑल एंड सभी मेजर चीजों को देखा, अब ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं और मंगलवार की ओपनिंग को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। नाउ हमने क्या देखा है यहां पर गिफ्ट निफ्टी, जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है। सो गिफ्ट निफ्टी में फाइनली 150 पॉइंट के कट के साथ हमें मिली है क्लोजिंग। यूएस मार्केट्स की बात करें जो हमने विजर कारण भी जाना, डाउ जोन्स यहां पर 715 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। S&P 500 की बात करें 112 पॉइंट्स नेगेटिव में, ऑलमोस्ट 2% के आसपास कट देखने को मिल चुका है। नेस्डेक की बात करें यहां पर भी यार 0.25% के आसपास यहां पर नेगेटिव साइड क्लोजिंग देखने को मिली है। तो झमाझम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी ओवरऑल यहां पर नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। फुट्जी को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में क्लोज हुआ है। सी सपाट टेरिटरी में 7 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। कैक की बात कर लें यहां पर भी 74 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दिया है। डेक्स की बात कर लें यहां पर भी 217 पॉइंट्स नेगेटिव, ओवरऑल 1% के आसपास कट के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। सो यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स की ओर से वी कैन श्योरली से कि गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलना चाहिए मंगलवार के दिन। एशियन मार्केट्स की बात कर लें यहां पर आप देख सकते हो निकेई की जो क्लोजिंग है 679 पॉइंट के साथ है। स्टेट टाइम्स की बात कर लें 9 पॉइंट के साथ नेगेटिव में। हैंगसेंग की बात कर लें यहां पर भी 152 पॉइंट से नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान की बात करें 348 पॉइंट। तो ओवरऑल सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी, सभी जो महाद्वीप की इंडाइसेस हैं ओवरऑल निगेटिव साइड ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल आपको चीजें निकल के आ रही हैं। नाउ अब हम सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर और चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, किन पर नजर रख के चलनी है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने लोअर लो का फॉर्मेशन यहां पर क्रिएट किया था और आपको एक्चुअली में समझाया था कि अगर 23,800 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन से कि यहां पर एक्चुअली में बॉटम क्रिएट हो चुका है। बट क्या देखने को मिला, फिर से वहीं से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब फॉर श्योर कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और कहां पर ओपनिंग हो सकती है। देखो यार जिस तरीके के सेंटीमेंट क्रिएट हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट की कट के साथ यहां पर हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 23,400 300 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अगर मार्केट 23,300 के नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है और ओपनिंग होकर अगर सस्टेन करता है किस लेवल के नीचे, 23,300 के नीचे, तो ऐसी सिचुएशन में 23,200 एंड 100 तक का टारगेट हमें डाउनसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। लेट्स सी यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर्स ओपन होके क्या करता है। तो फिलहाल आपकी जो नजरें हैं वो 23,300 के लेवल पर होनी चाहिए वनडे के चार्ट्स के अकॉर्डिंग। अब अगर सपोज
इसके भी नीचे मार्केट आ जाता है, जैसा कि बात की 23,300 के नीचे, तो ऐसी सिचुएशन में 23,072 या 100 आप कह सकते हो। सो ये एज अ सपोर्ट की टाइप से, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है फॉर द डाउन साइड। और 23,000 के नीचे निकल के यार वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, तो फिर से उसी जोन में हम जा सकते हैं, जस्ट जिस जोन से हम उभरे हैं। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। कुछ गैप है वो भी मार्केट यहां पर छोड़कर आया है, उसको फिल कर सकता है, जैसे कि 23,950 से 23,000 के बीच में कुछ गैप्स हैं 30 पॉइंट्स के आसपास। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ वीकली कैंडल की क्लोजिंग की हमने बात की थी, जस्ट यू कैन सी यहां पर हमने वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीजें समझी थी, आप देख सकते हो। या अभी वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग हमने 23,800 का एक लेवल दिया था आपको, जिसके ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम फर्दर मूव अपसाइड के लिए दिखा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। अब एक्चुअल में जो डाउनसाइड के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है वो 23,200 के आसपास है। इसके नीचे अगर निकला तो वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग 23,028 या 23,000 का राउंड फिगर भी आप कह सकते हो। तो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है कल के दिन, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूं। सी अब 15 मिनट के चार्ट्स पर आप देखोगे तो इंपोर्टेंट लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं गाइस। एटलीस्ट वहां पर आपको ऐड होना नहीं भूलना है। अब ऊपर से जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है वो 23,620 के आसपास है। इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अगेन एंड अगेन अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक सेम नंबर्स सेम लेवल्स के आसपास से आपको सेलिंग प्लान देखने को मिल रहा है, जो कि है 23,620 का। अब इसके ऊपर अगर निकलेगा और सस्टेन करेगा 15 मिनट्स की कैंडल, देन वी कैन सी 23,700 एंड 750। नाउ डाउन साइड के लिए सेम टाइप से बात कर लें तो 23,500 का जो लेवल है अच्छे खासे मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर 23,450 400 का लेवल आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलना चाहिए। ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर ओपनिंग हमारी होती है 23,620 से लेकर नीचे 23,520 के बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही साइड आपको मूवमेंट दिखा सकता है और यहां पर हम एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाएंगे और बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं सीधे से बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात कर लें यार तो सेम तरीके से कुछ लेवल्स आपको जो दिए गए थे उसी के अराउंड मूवमेंट कर रहा है। आपको कल के दिन मैं लेवल्स दे दूंगा, डोंट वरी, मार्केट खुलने से पहले आपको लेवल्स मिल जाएंगे। नाउ ऊपर से अगर हम देखें तो अगेन एंड अगेन जिस तरीके से 23,600 के आसपास निफ्टी का लेवल है, उसी सेम टाइप से बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 51,800 के आसपास है। यहीं से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब डाउन साइड के लिए अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो वो है हमारा 51,350 का। ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, बट अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं और किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की का वेट कर रहे हैं तो एक्चुअली में अगर 51,800 के ऊपर निकलकर मार्केट सस्टेन करते हैं तो यहां पर आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 51,930 और 52,000 के राउंड फिगर के टारगेट के लिए फॉर द अपसाइड। एंड सेम टाइप से नीचे की बात कर लें, 51,300 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में 51,200 51,000 का राउंड फिगर के लिए आप डाउन साइड के लिए शॉर्ट साइड मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें गाइस जो मेजर आपको ध्यान में रख के चलनी है मंगलवार के दिन। देखो ग्लोबल क्यूज से काफी नेगेटिव चीजें आ रही हैं। इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग की बात करें वो भी एक पीक पर हुई थी, तो ऑलमोस्ट एफआईआई का जो मूवमेंट है वो भी सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। तो चीजें अच्छी नहीं आती हुई देखने को मिल रही हैं, ऑल्दो यहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलनी है। अगर 23,400 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करता है ऐसी सिचुएशन में, नाउ गाइस इसको क्लोज करते हैं। होप आप लाइक कर देंगे, अगर दिल से वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसकी के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।